हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है हीमोपोइसिस। आज हमने हीमाटोलॉजी का पहला लेक्चर है, तो हमारा कौन सा टॉपिक है? हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस की क्या डेफिनेशन है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। कौन कौन से? रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब जब बच्चा होता है ना माँ के पेट में, फीटल एरिथ्रोपोइसिस अकर इन, जो सबसे पहले होगी ना वो कहाँ होगी? यॉर्क सैक में, 3 to 8 वीक ऑफ गेस्टेशन। उसके बाद लीवर में 6 वीक टू बर्थ, और फिर होगी स्प्लीन में 10 to 28 वीक्स, और एंड पे कहाँ जाएगी? बोन मैरो में 18 वीक टू एडल्ट। अब जब एट बर्थ पे ना, जब बच्चा पैदा होता है, हमारी बॉडी में तब होती हैं टोटल 270 बोन्स होंगी, तो सब में ही हीमोपोइसिस हो रही होगी। एट प्यूबर्टी अब किस में होगी? अब सिर्फ लॉन्ग बोन्स और वर्टिब्रल कॉलम्स और लॉन्ग बोन्स में सिर्फ होगी एरिथ्रोपोइसिस एट प्यूबर्टी पे। और कौन सी एरिथ्रोपोइसिस होगी? इसे हम कहते हैं मेडुलरी एरिथ्रोपोइसिस। जो बोन की इनर सरफेस होती है ना, वो क्या होती है? मेडुलरी सरफेस। और जो बाहर होती है वो होती है कोर्टिकल सरफेस। तो कौन सी होती है? मेडुलरी हीमोपोइसिस। अब इसके बाद है कि ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, या प्लेटलेट्स हैं, ये बनते कैसे हैं? तो सबसे पहले जो होता है ना हमारे पास सेल, वो कौन सा बनता है? मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। ये आगे किस में डिवाइड होगा? ये एक बनाएगा माइलोइड स्टेम सेल्स और एक बनाएगा लिम्फोइड स्टेम सेल। जो होगा ना लिम्फोइड स्टेम सेल, ये लिम्फोइड सेल सीरीज बनाएगा। कितने होते हैं इसमें? टोटल होंगे 3 इसमें सेल्स होंगे। कौन कौन से होंगे? सबसे पहला होगा बी लिम्फोसाइट, और दूसरा टी लिम्फोसाइट, और एंड पे कौन सा होगा? नेचुरल किलर सेल। अब जो होगा ना ये बी लिम्फोसाइट, ये टोटल कितनी स्टेजेस में बनेगा? सबसे पहले बनेगा ये वाला जो है ना, ये पहला, ये सबसे पहले बनेगा अर्ली बी लिम्फोसाइट, फिर प्री बी लिम्फोसाइट, और एंड पे क्या बनेगा? बी लिम्फोसाइट। ऐसे ही टी लिम्फोसाइट में पहले क्या बनेगा? अर्ली थाइमोसाइट, और फिर ये किसमें होगा? कॉमन थाइमोसाइट, और एंड पे टी लिम्फोसाइट। और ऐसे ही नेचुरल किलर सेल भी, पहले अर्ली नेचुरल किलर सेल और फिर नेचुरल किलर सेल। ये 2 स्टेजेस में बनेगा। अब इसके बाद आ जाती है हमारी माइलोइड स्टेम सीरीज। अब ये टोटल कितने सेल्स बनाएंगे? ये माइलोइड स्टेम सेल सीरीज है ना, ये टोटल बनाएंगे, एक तो बनाएंगे सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, दूसरा क्या होगा? बेजोफिल्स, और फिर क्या है? सिनोफिल्स। और इसके बाद और हैं 2, वो कौन कौन से हैं? एक है मैक्रोफेज, उसके बाद है मैक्रोफेजिस, और कौन सा है? एरिथ्रोसाइट, और लास्ट वन कौन सा है? प्लेटलेट्स। तो इसमें जो है ना ये वाले फर्स्ट 3 हैं, ये क्या है? ये ग्रैन्युलोसाइट्स हैं। इनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये ग्रैन्यूल्स बनाते हैं। और ये जो लास्ट हैं ये वाले, ये क्या है? ए ग्रैन्युलोसाइट्स। अब जो हमने इसके बाद पढ़ना है वो कौन सा टॉपिक है? वो है एनीमिया। अब एनीमिया में क्या होता है? एनीमिया इज़ द डिजीज़ ऑफ लो हीमोग्लोबिन। इसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन लो होगा, और क्या होगा? जो हमारा पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो भी लो होगा, और जो रेड ब्लड सेल मास है वो भी लो होगा। अब इसमें जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन कितना होता है? वो फीमेल में होता है 11.5 टू 13.5, और मेल में कितना होता है? मेल में होता है 13.5 टू 15.5। और जो रेड ब्लड सेल मास है वो फीमेल में होता है 32%, और मेल में होता है 39%। और उसके बाद एक है पैक सेल वॉल्यूम, ये कितना होगा?
जो मेल में होगा वो होगा 38 टू 48 और फीमेल में होगा 32 टू 38। अब इसके बाद जब इनकी वैल्यू लो होगी तो ये क्या कोज करेंगे, एनीमिया। उसके बाद कौन कौन से क्लिनिकल साइंस आएंगे, सबसे पहले और जो सब आएगा ना वो होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी विदाउट एनी कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी डिजीज, क्योंकि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ तो उनमें भी होगी ना, तो उनको वो वाले मसले नहीं होंगे, ना कार्डियोवैस्कुलर का मसला होगा और ना ही पल्मोनरी का होगा। उसके अलावा क्या होगा, चेस्ट पेन होगी और फैटीग, हर टाइम थका हुआ होगा। और अगर हम इसकी टाइप्स में देखें तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में क्या होता है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ये अब होंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स जो हमें देखने को मिल सकते हैं। हर टाइम थका हुआ होना, या फिर एक होता है पीका, जिसमें जो होगा ना पेशेंट उसे या मिट्टी खाने की आदत होगी, या फिर वो ज़्यादा जैसे बर्फ़ है, कुछ लोग बर्फ़ भी खाते हैं, मिट्टी भी खाते हैं, तो ये भी इसके क्लिनिकल साइंस में होगा। उसके बाद है क्लासिफिकेशन। इसको अब हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कौन सी है, माइल्ड, दूसरी मॉडरेट और एंड पे है सीवियर। जो माइल्ड है ना, इसमें हीमोग्लोबिन 11.5 से तो कम होगा पर 9 से ज़्यादा होगा, और मॉडरेट में 7 to 9 होगा, और सीवियर में लेस देन 7 होगा हीमोग्लोबिन लेवल। और उसके बाद हाउ कैन वी डायग्नोज इट, तो इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इसमें हम सबसे पहले तो कराएंगे सीबीसी, फर्स्ट अप्रोच सीबीसी, जिसमें हीमोग्लोबिन लेवल कम होना चाहिए। उसके बाद हम उसमें क्या देखेंगे, सीबीसी में ही एमसीवी वॉल्यूम, मीन कॉर्पसल वॉल्यूम। इसमें अगर तो ये 76 से कम है तो क्या होगा, माइक्रोसिटिक एनीमिया, और अगर ये 76 to 96 है तो ये होगा नॉर्मोसिटिक एनीमिया, और अगर ये 96 से भी हाई है तो क्या होगा, मैक्रोसिटिक एनीमिया। अब इसके बाद हम जो एक तो ये अप्रोच हो गई, एक ये, और इसके बाद हम क्या करवाएंगे वो होगा पेरिफेरल स्मीयर। इसमें हमें क्या पता लगेगा, कौन से सेल्स हैं बॉडी में, लाइक टारगेट सेल्स किसमें होते हैं, ये पता लगेगा टारगेट सेल होते हैं थैलेसीमिया में। तो ऐसे पेरिफेरल स्मीयर्स में हमें पता लगेगा कि बॉडी में कौन से सेल्स बढ़ रहे हैं। अब उसके बाद है टाइप्स। टाइप्स हमने अभी पढ़ी हैं, एक होते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया, दूसरा नॉर्मोसिटिक एनीमिया, और तीसरा क्या है, मैक्रोसिटिक एनीमिया। अब सबसे पहले हम करेंगे नॉर्मोसिटिक एनीमिया। नॉर्मोसिटिक एनीमिया में आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं। नॉर्मोसिटिक एनीमिया 3 टाइप्स के होते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला है वो कौन सा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें क्या होगी, बॉडी में आयरन की कमी होगी, किस वजह से, या फिर वो ज़्यादा आयरन खा नहीं रहा होगा, डिक्रीज इनटेक, या फिर इंक्रीज लॉस। कैसे, गैस्ट्रोएंटराइटिस है, ब्लड में अब्जॉर्ब भी नहीं हो रही, या फिर ट्रॉमा का केस है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है उसमें, डिक्रीज इनटेक, पुअर्टी है, या चाइल्ड है या एल्डर है कोई, वो जो खा नहीं सकता। उसके बाद जो दूसरी टाइप है वो कौन सी है, वो है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें क्या होगा, विटामिन B6 की डेफिशिएंसी होगी। और उसके बाद एंड पे है थैलासीमिया। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे हीमोग्लोबिन है ना, उनकी जो हीमोग्लोबिन की ना टोटल होती है 4 चेन, 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा, और फिर इनके भी आगे 2 सब यूनिट्स होते हैं, बीटा 1 बीटा 2। अगर तो एक का मसला है तो ये क्या होगा, माइनर थैलासीमिया होगा। बीटा में अगर एक का मसला है तो ये माइनर थैलासीमिया होगा। या फिर अगर पेरेंट में, मदर या फादर में से सिर्फ एक इन्फेक्टेड है तो माइनर हो सकता है। बट अगर दोनों ही माइनर के पेशेंट हैं, मदर भी और फादर भी दोनों माइनर थैलासीमिया के पेशेंट हैं, तो देयर विल बी मोर देन 80% चांस दैट देयर चाइल्ड विल बी हैविंग मेजर थैलासीमिया। और B2, अगर इन दोनों का मसला है, बीटा 1 और बीटा 2 दोनों चेन्स ही खराब हैं, तो क्या होगा, मेजर थैलासीमिया होगा। अब उसके बाद आता है अल्फा थैलासीमिया। इसमें क्या होगा, अगर तो इसकी टोटल होती है 4 चेन्स,
अगर तो फर्स्ट टू, अगर टू इनका मसला है एक का या दो का, तो ये माइनर में आएगा, मतलब इसमें एसिम्टोमेटिक होगा, कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। और अगर थ्री हैं तो ये मेजर में आएगा, मेजर थैलासीमिया का केस होगा। और अगर इसके बाद फोर की ये चारों चेन ही ख़राब हो तो क्या होगा। अब इस केस में क्या होता है, बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, बच्चा बोर्न ही नहीं होता अगर ये चारों चेन ही ख़राब हों। थ्री पे क्या था, मेजर था, टू पे माइनर, और अगर एक चेन ख़राब है तो एसिम्टोमेटिक होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या है, नॉर्मोसिटिक एनीमिया। अब नॉर्मोसिटिक एनीमिया में क्या होता है, नॉर्मोसिटिक एनीमिया भी आगे टू टाइप्स में डिवाइड होगा। इसमें कुछ होंगी जो एग्जांपल्स वो होंगी हीमोलिटिक एनीमियाज की, और कुछ होंगी नॉन हीमोलिटिक एनीमिया की। अब हीमोलिटिक एनीमिया से क्या मुराद है, वो एनीमिया जो जॉन्डिस कॉज करेंगे, हीमोलिटिक एंड नॉन हीमोलिटिक एनीमिया। अब जो इसमें नॉन हीमोलिटिक एनीमिया है ना, इसमें अब आगे टू एग्जांपल्स आती है, एक है ए प्लास्टिक एनीमिया और दूसरी कौन सी है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, जो किसी क्रोनिक डिजीज की वजह से हो रहा होगा, वो कौन सा होगा, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। और एक है ए प्लास्टिक एनीमिया, इसमें क्या होता है, पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया मीन्स डिक्रीज रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, और इसके साथ साथ प्लेटलेट्स, इन तीनों का लेवल ही डिक्रीज हो जाता है। जो है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, इसमें पैनसाइटोपिनिया नहीं होगा, इसमें पैनसाइटोपिनिया नहीं होगा। उसके बाद है हीमोलिटिक एनीमियाज। अब हीमोलिटिक एनीमियाज में कौन कौन सी एग्जांपल्स आएंगी, इसमें तो पहली आएगी एक तो आएगी अगर तो जो सेल है वो अपनी शेप ही चेंज कर ले, जैसे स्फीरोसाइट्स बन जाएं, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। तो जब वो ये वाले जिनकी शेप चेंज है ये स्प्लीन के पास से गुजरेंगे तो क्या करेगी, स्प्लीन इन्हें फॉरेन बॉडी समझ के इन पे अटैक करेगी और इन्हें किल कर देगी, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स की कमी होगी और एनीमिया कॉज होगा। और उसके साथ जब स्प्लीन इसमें इन्वॉल्व है, जब इनकी डिस्ट्रक्शन करवाएगी तो क्या होगी, स्प्लीनोमेगाली होगी और हिमोलिसिस। इसको जो स्प्लीन अटैक कर रही है इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हिमोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। और इसमें हेरिडिटरी स्फेरोसाइट्स क्या, इसकी फाइंडिंग्स और क्या होंगी, जब हम पेरिफेरल स्मेयर कराएंगे ना तो हमें स्फीरोसाइट्स नजर आएंगे। और उसके बाद अब जो हमारी दूसरी टाइप है वो कौन सी है, सिकल सेल एनीमिया। इसमें क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन है ना, टोटल होती है थ्री टाइप्स की, हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन एस और हीमोग्लोबिन एफ। जो सिकल सेल एनीमिया है ना, वैसे नॉर्मली ये वाली जो टाइप है ना, ये वाली मोर देन 90% होती है, मतलब हमारी बॉडी में ये वाला हीमोग्लोबिन मोर देन 90% होता है, पर सिकलर्स में ये वाला ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, वैसे तो ये नॉर्मली ऐसे ही फंक्शन करेंगे जैसे ये करता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम देयर इलास्टिसिटी विल डिक्रीज और ये रेड ब्लड सेल की शेप में नहीं आ सकते फिर दोबारा। तो ये ऐसे एक ना जेल लाइक मटेरियल में चेंज हो जाते हैं रेड ब्लड सेल्स। जब ये स्प्लीन के पास से गुजरेंगे तो स्प्लीन इसे किल कर देगी, पर इसमें स्प्लीनोमेगाली नहीं होगी। जो सिकल सेल डिजीज़ है इसमें स्प्लीनोमेगाली नहीं होगी। और इसके बाद इसको अगर हम पेरिफेरल स्मेयर में देखेंगे तो क्या हमें नजर आएंगे, सिकल सेल्स नजर आएंगे या ओवल जॉली बॉडीज नजर आएंगी, ओवल जॉली बॉडीज या फिर सिकल सेल्स। इसके अलावा और कौन सी टाइप है हीमोलिटिक एनीमिया की, इसके अलावा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी एनीमिया। इसका क्या फंक्शन होता है, ये जो हमारा रेड ब्लड सेल है ना, ये एटीपी जो जनरेट करता है वो इसी की वजह से होती है। जब इसकी डेफिशिएंसी होगी, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी एनीमिया, जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो एटीपी जनरेट नहीं कर पाएगा रेड ब्लड सेल, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल किल्ड बाय स्प्लीन। और इसके अलावा कौन से सेल्स होंगे, तो एक होंगे हीन्स बॉडीज जो हम पेरिफेरल स्मेयर में देखेंगे, और दूसरे कौन से होंगे, वाइट सेल्स।
क्योंकि जब ये स्प्लीन से गुजरेंगे ना तो स्प्लीन इनके जो है ना ये वाली अगर रेड ब्लड सेल इन पे एटीपी नहीं होती तो इधर से बाइट कर लेंगे जो एरिया ख़राब होगा, इस वजह से इन्हें बाइट सेल्स कहते हैं। और जब ये उसमें जाते हैं, बॉडी में जाते हैं, तो ये फंक्शन नहीं कर पाते और जो इनमें से मटीरियल निकलता है वो क्या करेगा, येलोइश कलर ऑफ स्किन, जिसे हम क्या कहेंगे, जॉन्डिस या हिमोलिसिस। यह अब हो गए हमारे नॉर्मोसिटिक एनीमिया। इसके अलावा भी इसकी एग्जांपल्स हैं, पर अभी के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे क्योंकि ये क्विक रिवीजन कोर्स है तो सारा फिर कवर नहीं होगा। उसके बाद है मैक्रोसिटिक एनीमिया। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो एक तो है विटामिन B12 एनीमिया और दूसरा है फोलिक एसिड, जिसे हम कहते हैं विटामिन B9। इन दोनों की कमी होगी, क्यों कमी होगी, या फिर डिक्रीज इनटेक या इंक्रीज लॉस। और जो ये है ना, इन दोनों के फीचर्स दोनों के सेम होंगे। और जो विटामिन B12 है ना, ये हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को भी इफेक्ट करेगा। तो न्यूरोलॉजिकल साइंस किस में होंगे, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में। इसमें होंगे सिर्फ विटामिन B12 में। अब हो गया हमारा ये टाइप्स ऑफ एनीमिया। अब हमारे सामने अगर क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे डायग्नोस करेंगे, सीबीसी में हम क्या देखेंगे कि हमें पता लगेगा कि कौन से एनीमियाज नॉर्मोसिटिक है, कौन से माइक्रोसिटिक है और कौन से माइक्रोसिटिक है। तो उसमें अगर डायग्नोस करना है, पेशेंट आया हमारे पास एनीमिया के सिम्टम्स के साथ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीबीसी कराएंगे। उसमें हमें क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन लेवल लो मिलेगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, एमसीवी काउंट देखेंगे। एमसीवी काउंट में अगर तो एमसीवी लो है, लेस देन 76 है, तो क्या है ये, माइक्रोसिटिक एनीमिया। और अगर एमसीवी ग्रेटर देन 96 है तो ये क्या होगा, मैक्रोसिटिक एनीमिया। अब हम सबसे पहले करेंगे माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया में अगर हम देखें तो कौन कौन से हमने टाइप्स पढ़ी हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, थैलेसीमिया और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो अगर हमें पता लग गया माइक्रोसिटिक एनीमिया, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे आयरन प्रोफाइल कराएंगे। अब इसमें अगर तो आयरन लो है, लो आयरन है, तो किस में होती है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। इसमें हम फर्दर क्या चेक करेंगे, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ये क्या होगी, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होगी, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हाई होगी ना, क्योंकि आयरन लो है तो आयरन की बाइंडिंग कैपेसिटी जो ट्रांसफेरेंट के साथ है वो बढ़ जाएगी। और क्या होगा, ट्रांसफेरेंट सैचुरेशन वो कम हो जाएगी। और इसके अलावा फेरिटिन, ये क्या होता है, स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन, ये भी कम हो जाएगा। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में ये तीनों कम हो जाएंगे। उसके अलावा अगर तो आयरन ज़्यादा है, फिर क्या हम करेंगे, आयरन ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, पेरिफेरल स्मीयर कराएंगे। उसमें अगर हमें टारगेट सेल्स मिल रहे हैं तो ये क्या है, थैलासीमिया है। और थैलासीमिया में हम क्या करेंगे, क्योंकि फर्दर HB इलेक्ट्रोफ्रीसिस ये करवाएंगे और हम देखेंगे कि ये बीटा थैलासीमिया मेजर है या माइनर है या अल्फा थैलासीमिया है। और अगर हमें सिड्रोब्लास्ट मिलेंगे तो क्या होगा, ये सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया होगा। और इसमें हम क्या करेंगे, विटामिन B6 का लेवल चेक कराएंगे। ये हमारे हो गए कौन से, माइक्रोसिटिक एनीमिया। उसके बाद हमारे पास है मैक्रोसिटिक एनीमिया। अब मैक्रोसिटिक एनीमिया में कौन कौन सी टाइप्स हमने पढ़ी है, एक है विटामिन B12 और एक है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। अब हम क्या देखेंगे कि पेशेंट को CNS सिम्टम्स आ रहे हैं। CNS अगर सिम्टम्स पॉजिटिव हैं, अगर उसका ब्रेन भी इन्वॉल्व है तो है विटामिन B12। अगर नहीं आ रहे तो कौन सा है, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें क्या होंगे, हाइपर सेगमेंटेड, इसमें क्या होंगे, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स होंगे मैक्रोसिटिक एनीमिया में। किसमें, विटामिन B12 और फोलिक एसिड में हाइपर सेगमेंटेड कौन से होंगे, न्यूट्रोफिल्स होंगे। और उसके बाद हमारा जो लास्ट पोर्शन है वो कौन सा है, वो है नॉर्मोसिटिक एनीमिया का। वो हम अब नीचे करेंगे इधर, नॉर्मोसिटिक एनीमिया। नॉर्मोसिटिक एनीमिया में
एमसीवी कितना होता है, नॉर्मल होता है 76 to 96, बट हीमोग्लोबिन लेवल लो होता है। तो इसके बाद हम देखेंगे हीमोलिसिस हो रही है या नहीं हो रही। अगर तो हीमोलिसिस नहीं हो रही, नॉन हीमोलिटिक, नॉन हीमोलिटिक में हमने कौन से पढ़े हैं, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, और दूसरा कौन सा पढ़ा है हमने, एप्लास्टिक एनीमिया। तो हम क्या करेंगे, एक तो है हमारे पास, हम इसमें अब देखेंगे कि पैनसाइटोपिनिया है या नहीं है, मतलब हम वाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स काउंट देखेंगे। अगर तो पैनसाइटोपिनिया पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो ये क्या होगा, एप्लास्टिक एनीमिया। और अगर ये नेगेटिव है तो क्या होगा, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। एप्लास्टिक एनीमिया में हम फर्दर क्या करेंगे, हम बोन मैरो बायोप्सी करवाएंगे, और बोन मैरो बायोप्सी में हमें क्या मिलेगा, हाइपोसेलुलर बोन मैरो मिलेगा। और उसके बाद हमारी जो दूसरी टाइप है वो कौन सी है, हीमोलिटिक है ना। तो हीमोलिटिक में हमने कौन कौन से पढ़े थे, हीमोलिटिक में हमने पढ़े थे सिकल सेल एनीमिया, और उसके अलावा ग्लूकोज 6 बी फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी एनीमिया, और हेरिडिटरी स्फीरोसाइट्स, और एक पढ़ा था हमने वो कौन सा था, वो था ऑटोम्यून। एक होता है ऑटोम्यून जिसमें हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो रेड ब्लड सेल्स पे अटैक कर देता है। अब हम इसे कैसे, इसमें अब आगे हम करेंगे पेरिफेरल स्मीयर, क्योंकि इसमें हीमोलिसिस हो रही है। तो इसमें अगर हमें मिले स्फीरोसाइट्स मिलेंगे तो ये क्या होगा, स्फीरोसाइट्स पॉजिटिव आ रहे हैं तो क्या होगा, हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस। और अगर हमें हैंस बॉडीज मिलें या फिर इसके साथ वाइट सेल मिलें तो ये कौन सा होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी एनीमिया। और इसके बाद हमने कौन सा पढ़ा है, सिकल सेल। तो उसमें क्या होता है, उसमें होंगे सिकल सेल्स होंगे या फिर होल जोली बॉडीज। अगर ये दोनों होंगे तो क्या होंगे, सिकल सेल एनीमिया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, और इसमें हमें क्या मिलेगा, HBS हाई मिलेगा। और उसके बाद हमने जो एंड पे पढ़ा है एनीमिया, ऑटोम्यून जो होता है ना उसमें स्फीरोसाइट्स होते हैं। ऑटोम्यून में जो होंगे ना, ऑटोम्यून मीडिएटेड एनीमिया में स्फीरोसाइट्स होंगे। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद है ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट इसका ऐसे है कि हमने जो सिम्टम्स आ रहे हैं एक तो उन्हें ट्रीट करना है, और अगर तो हीमोग्लोबिन लेवल लेस देन 7 है तो हम क्या करेंगे, पैक रेड ब्लड सेल देंगे टू कीप हीमोग्लोबिन ग्रेटर देन 8 से हमने हीमोग्लोबिन ज़्यादा रखना है। और उसके अलावा अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो उसमें आयरन सप्लीमेंट्स देंगे, सिड्रोप्लास्टिक में पाइरोडोक्सिन देंगे, विटामिन B6, और उसके अलावा B12 में विटामिन B12 सप्लीमेंट्स, या B9 जो फोलिक एसिड है उसमें फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो होंगे वो देंगे। इसके अलावा जो हमारी कोज कौन सी है, ऑटोम्यून कोज है तो हम इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने वाली, अगर ऑटोम्यून कोज है तो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेंगे, इम्यून सप्रेशन। इसलिए जो कोज होगी हमने उसको ट्रीट करना है। और जो हमारा थैलासीमिया, उसमें क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है, मेजर में ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है रेगुलर, और जो माइनर है वो एसिम्टोमेटिक होता है। अगर सिम्टम्स होंगे तो हम सिम्टम्स को ट्रीट करेंगे और ब्लड ट्रांसफ्यूज करेंगे। ये हो गया हमारा एनीमिया। आज हमने ओवरव्यू किया एनीमिया का, हम इसको फुल डिटेल में नहीं कर सकते अभी क्योंकि हमारे पास टाइम सिर्फ यही 1 माह है ना। तो सिर्फ हमने ओवरव्यू किया जिसमें हम इसकी जो है डायग्नोसिस, कौन कौन सी चीज़ें जो एग्जाम में आ सकती हैं, जैसे टारगेट सेल्स सिर्फ किस में होते हैं, थैलेसीमिया में होते हैं, हैंस बॉडीज़ किस में होती हैं, ऐसे हमने सिर्फ इन चीज़ों को डिस्कस करना है MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से।